अभी यहाँ पर वैचारिक क्रांति का परिवर्तन तभी होगा जब धार्मिकता का उदय होगा। यहाँ पर धार्मिकता नहीं है, आप आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन मैं पढ़े लिखे उन समाज के बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के लोगों से कहना चाहूंगी, अगर हम बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, एक बार हाथ उठा के बताएं बाबा साहब को कौन कौन मानते हैं? इतने सारे लोग, सचमुच आश्चर्य लग रहा है मुझे। लेकिन हम बाबा साहब की एक भी नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा हमें जाति छोड़ देनी चाहिए। भाई साहब हमें जाति के नर्क से मुक्ति दिलवा रहे थे अपने गाने में, और यहाँ पर इतनी जातियां बैठी हुई, हम इंसान नहीं बैठे हुए हैं। हम बुद्ध को 5 शीलों को 5 बार भी नहीं पढ़ते साल में, ना अनुकरण करते ना आचरण में लागू करते, परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक दिन पूड़ी खाने आते हैं, पेठारी भाई साहब जी मेहनत करते हैं अपनी टीम के साथ में, फिर साल भर सारू मारू भूल जाता है। कुछ दिन व्हाट्सएप फेसबुक पे चलता है, कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं और कुछ लोग लाइव दिखाते हैं। परिवर्तन होना चाहिए था। जिस तरह से लोग महाकुंभ के मेले में जाते हैं, धार्मिकता के नाम पे जेब कटवा करके आते हैं, यहाँ तो आपको कोई जेब भी नहीं काटता, आपको सम्मान ही सम्मान मिलता है। यहाँ पर आपको इज्जत मिलती है, आपकी पूछ परख होती है, लेकिन हम बदलते नहीं हैं, अपने समाज के साथ में साथ हाथ मिला करके खड़े नहीं होते। ये बड़ी मुसीबत की बात है साथियों। मैं इस भारत देश में एक आंदोलन का आगाज हुआ है जो बाबा साहब के संकल्पनाओं और सपनों के भारत को नई जान दे रहा है। हमारे बीच में आज उपस्थित नहीं है, कई सालों तक साथ में ही आ रहे हैं पूज्य भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी, जो कि पूरे भारत देश में बुद्धिज्म को नई दिशा और नई दिशा देने का काम कर रहे हैं कि हमारा बाबा साहब की संकल्पनाओं पे आधारित भारत, बुद्ध का भारत कैसा हो। अभी आप लोगों के बीच में, हमारे बीच में बैठी हुई पूज्य भिक्खु धम्बिनिया जी, आप धम्बिनिया जी को सुनेंगे आप आश्चर्य मानेंगे। अभी हमारे बीच में ये बात बताई जा रही थी कि सारू मारू की धरती में महामोगलायन और सारीपुत्र भी आए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये भी ऐतिहासिक प्रमाण है कि सीहोर की धरती में संघमित्रा और सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा यहाँ आकर के आई हुई थी, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये भिक्षुणियों से भरा हुआ था। यहाँ की जो टीचर थी वो भिक्षुणियां हुआ करती थी। ये आपके यहाँ का ऐतिहासिकता का प्रमाण है। ये पूरी जगह भिक्षुणियों का अध्ययन केंद्र हुआ करता था। सम्राट अशोक के बेटी संघमित्रा के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उस समय किया गया था। उन्हीं की अनुयायी और उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलकर के हमारे बीच में एक भिक्षुणी मौजूद है, धम्बिनिया जी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि किसी एक राज्य में नहीं, भारत देश के 22 राज्यों में आज धम्म भूमि अपने आचरण, अपने कार्यशैली, अपनी जान पहचान, अपनी व्यवहारिकता, अपनी सजगता से जानी जाती है। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम उपासकों को कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहारिकता रखनी चाहिए बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, ये प्रशिक्षण से ही संभव है। हम सभी कहते हैं बुद्ध धम्म की क्या पहचान, आप सब क्या कहते हैं? बुद्ध धम्म की क्या पहचान? बुद्ध धम्म की क्या पहचान? ये बहुत झूठ बोलते हैं हम सब। हम यहाँ बुद्ध की बात ही करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये बुद्ध की धम्म स्थली है, बुद्ध की विचारों की स्थली है। ये बताइए महिला और पुरुष क्या इस भारत देश में, खासकर यहाँ पर जो बैठे हुए वो बराबर है? हम अपने घर के महिलाओं को क्या बराबरी का स्थान दे पाए हैं? दे पाए हैं क्या? हम बुद्ध की और बाबा साहब की रत्ती भर बात नहीं मानते। इस भारत देश में ही नहीं, विश्व के मतलब विश्व जिनके विचारों पे चलता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इस भारत देश के बाबा साहब पहले चैंपियन है जो महिलाओं के अधिकारों का आंदोलन चलाया। अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हमको महिलाओं को बराबरी का स्थान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपने घरों में देना चाहिए, समाज में देना चाहिए, वैचारिकता में देना चाहिए, धार्मिकता में देना चाहिए। राजनीति में तो आरक्षण के कारण मिला हुआ है, जिसमें पति सरपंच होता है, पति पार्षद होता है और पति
सांसद और विधायक होता है। हमारी धार्मिकता पनपेगी अगर, तो वो महिलाओं के कंधों में से जाके पनपेगी। इनका कोई दोष नहीं है। हम महिलाओं को बराबरी का स्थान ना देते हैं और हम धार्मिकता को समझने की राय रत्ती भर कोशिश नहीं करते हैं। आज अगर सारूमार की धरती गुलजार होगी तो हमारी महिलाओं को धार्मिकता का आधार बना करके ही गुलजार होगी। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हमारे बीच में पूज्य भिखुड़ी धम्बिनिया जी हैं, जिनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यह ऊर्जा और यह जज्बा आप बनाए रखें। और सबसे अंतिम बात, कार्यक्रम का अगर समापन होगा तो मैं आयोजक मंडल से कहना चाहूंगी कि सब पे सत्ता के साथ आप करेंगे, क्योंकि मैं बाद में यहाँ पर नहीं आऊं। तो एक जो हमारा नियम होता है बुद्धिज्म का, हमारे आचरण और व्यवहार का, तो आप सभी लोग सब पे सत्ता करके जाएंगे। इसके बाद